इसके पहले मध्य प्रदेश एकदम आखिर में होता था देश में। आज पिछले 4 से 5 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी प्रदेश में, और मुझे बताते हुए हर्ष है, अभी 9 तारीख को भारत शासन ने समीक्षा करी, उसमें सबसे तेजी से प्रगति हो रहे राज्यों में मध्य प्रदेश आ चुका है और प्रथम 5 राज्यों में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाना चाहूंगा कि इस वर्ष के अंत में होते होते मार्च तक हम अग्रणी प्रदेश बन जाएंगे, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बाकी योजनाओं में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहता है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके मार्गदर्शन में पिछले 4 महीने में हमने 5,900 एकल ग्राम योजनाएं जिनकी लागत 3,200 करोड़ है वो स्वीकृत करी सर, और बहुत ही बड़ी समूह नल योजनाएं 10 हमने स्वीकृत करी 6,000 करोड़ से ज्यादा। आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो समूह नल जल योजनाओं का क्रियान्वयन होता है वो जल निगम के माध्यम से होता है, जिसका गठन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2012 में किया था, और पूरे प्रदेश में 2024 तक भारत शासन ने लक्ष्य रखा है 100% घरों को कवर करना। हमें 1 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन देना है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है, अभी कुछ दिनों पहले आत्मनिर्भर भारत में जो एक्सरसाइज हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमारे लिए समय सीमा 2024 नहीं है, 2023 है। तो 2023 के अंत तक हम 100% 1 करोड़ घरों में ये कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रथम 2 त्रैमास में, अर्थात सितंबर के लास्ट तक 6 महीने में मध्य प्रदेश उन कुछ गिने चुने जिले में है जिसने 100% से ज्यादा लक्ष्य प्राप्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये भी मंशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव में जो हमारे मेसन होते हैं, जो कारीगर होते हैं, उनको भी प्रशिक्षण देके रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाए। तो मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 50,000 लोगों को इसमें प्रशिक्षण देके और काम इस योजना में कराया जाएगा। एक आखिरी चीज माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक निर्देश जारी किए और एक अभियान फ्लैग ऑफ किया है कि इसी जल जीवन मिशन में 100 दिनों के अंदर आंगनवाड़ी और स्कूल जो है हमारे, उन सभी में, क्योंकि अब कोविड के बाद स्कूल खुलेंगे, आंगनवाड़ी में बच्चे जाएंगे, तो जब वो पहुंचे तब तक हमको नल जल कनेक्शन वहां पर दे देना है, जिसके माध्यम से शुद्ध जल प्रदाय किया जाए। एक बार फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा और अवगत कराना चाहूंगा सर कि हमने 3 मिनट की एक बड़ी लघु फिल्म बनाई है सर, जिसमें योजना के बारे में बड़े संक्षिप्त में अच्छे तरीके से समझाया गया है। आपकी अनुमति से उसको दिखाना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। एक गांव की मूल समस्या एक ही है, जल, पानी। ठंड हो, गर्मी हो या हो बरसात, सूखापुर के लोग पीने का पानी भरने 2 कोस दूर तालाब तक ही जाते। बच्चे भी देर से स्कूल पहुंचते। जानवरों का जूठा पानी पीने वाली जनता ने अब बीमारी को अपनी किस्मत ही मान लिया। खेती बाड़ी और कारोबार चौपट होने लगे, क्योंकि लोग काम के वक्त पानी भरते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब गांव के लोगों को पता चला जल जीवन मिशन के बारे में। भाइयों और बहनों, एक खुशखबरी, 2024 तक देश के गांवों के हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। योजना का नाम है जल जीवन मिशन और इस पर 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च होंगे। इससे देश भर के 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों को घर बैठे मिलेगा शुद्ध, साफ और पर्याप्त जल। और हर घर में नल पहुंचेगा कैसे? केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस योजना पर काम करेंगे। गांव-गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी और
इन पाइपलाइनों से जोड़े जाएंगे एक एक घर के नल। लेकिन भैया नल को पानी मिलेगा कहाँ से? आपके ही गांव के नदी, तालाब, झील, ट्यूबवेल, बोरवेल या बावड़ी से। इस मिशन की कार्य योजना तैयार करेगी आपकी अपनी पंचायत। योजना बनाते वक्त हमें देखना होगा कि गांव की जनसंख्या कितनी है, कितने परिवार हैं, पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे नदी, कुएं, तालाब, बावड़ी, ट्यूबवेल, बोरवेल वगैरह। पंचायत ही सारे जल स्रोतों का संरक्षण और प्रबंधन करेगी, जिससे तालाबों में वर्षा का जल संचय होता रहे, धरती के भीतर का जल स्तर बढ़ता रहे। लेकिन इस महान लक्ष्य को पाने के लिए आपको कुछ और योगदान भी देना होगा। अब कैसा योगदान साहब? योजना का ज्यादातर धन तो सरकार देगी, लेकिन मामूली धनराशि आपको भी देनी होगी। और जो लोग धनराशि नहीं दे सकते हैं वे श्रमदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि पूरी योजना पर मालिकाना हक आपकी पंचायत का ही हो, और फिर टंकी बनाने से लेकर पाइप बिछाने और घर घर में नल लगाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आपके साथ है ही। तो फिर देर की बात की है भाइयों, चलो। हाँ, अभी चलो, अभी चलो। लोगों का अपना प्रयास, उनका अपना इनिशिएटिव, राष्ट्रीय कार्यक्रम, लेकिन स्थानीय स्तर पर ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समितियां इसका काम संभालेंगी। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि रिमोट के माध्यम से यहीं से पूरे मध्य प्रदेश की जो 118 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं उनका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करें। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से शिलान्यास। लोक स्वास्थ्य विभाग जीवन मिशन के अंतर्गत 107 नल जल योजनाओं का, जिसकी लागत लगभग 118 करोड़ रुपए है, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने कार्यक्रमों से शिलान्यास किया। मैं बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे सीधे हमारे डिफरेंट लोकेशंस पे जो ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य हैं उनसे संवाद करें और उसके बाद अपना उद्बोधन दें, आशीर्वचन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से स्वागत। सबसे पहले हम जिले में सीहोर जिले में बड़ौदिया का हेलो, बड़ौदिया वाले सभी बहनों और भाइयों को मेरा नमस्कार। सर प्रणाम। प्रणाम। विधायक जी भी बैठे हुए हैं। क्या हाल है बड़ौदिया में? सरपंच साहब भी बैठे हैं क्या? जी सर। क्या हाल है बड़ौदिया गार्डरी में? बस बढ़िया है सर, आपने बहुत बड़ी सौगात दे दी बड़ौदिया गार्डरी को। हमारे यहाँ बहुत गंभीर समस्या थी पानी की। तो अभी तक पानी कहाँ से पीते थे? सर गांव से 2 किलोमीटर के आसपास कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं प्राइवेट, उससे बैलगाड़ी से पानी लाके पीते थे। गांव में हैंडपंप को नहीं देखा? हैंडपंप है सर, 7 हैंडपंप है, अभी चल रहे हैं, लेकिन गर्मी के समय में सूख जाते हैं। गर्मी में 2-2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था पानी। जी जी। अब मैं एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। विधायक जी भी बैठे हैं, शायद बाबूलाल जी भी बैठे हैं, मास्क लगा हुआ है, लेकिन बाबूलाल ही है ना? मास्क में भी पहचानने की कोशिश करूंगा। योजना का ठीक ढंग से बनने के बाद संचालन करेंगे ना ग्रामवासी? जी जी। क्योंकि योजना में करेंगे ना सब? क्योंकि योजना तो बन जाएगी, लेकिन योजना के संचालन की जवाबदारी ये आपकी होगी, ग्रामवासियों की होगी, और संचालन के लिए एक जल और स्वच्छता सदर समिति बनाने का प्रावधान है। तो समिति अभी आप बना ली सर।
समिति में कितने सदस्य हैं? समिति में 11 सदस्य हैं। बहनें भी हैं उसमें? 5 बहनें हैं। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत तो बहनों की होती है। पानी भैया तो भरते नहीं, भरने बहनें जाती, या तो बेटियां भरती है या बहनें भरती है। बेटों से भी नहीं भरवाते परिवार वाले, इसलिए बहनों का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि योजना के संधारण के लिए, संचालन के लिए जो थोड़ी बहुत धनराशि लगेगी वो जलकर के रूप में गांव से मिल जाएगी, जहां जल कनेक्शन नहीं है। मिलेगी सर, मिलेगी। जी। तो मैं बड़ौदिया गाडरी के सभी बहनों और भाइयों को बहुत बधाई देता हूं। बहुत जल्दी अब अपने हर घर में नल लगेगा और नल के जल टोटी आप खोलेंगे तो पानी आएगा, और नल जल से उसकी एक विशेषता और होगी कि वो स्वच्छ जल होगा, दूषित जल नहीं होगा। आप सबको इसके लिए मैं बधाई देता हूं। बस इतना जरूर है कि स्कूल में भी कनेक्शन होना चाहिए, आंगनबाड़ी में भी कनेक्शन होना चाहिए, उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं ना? ये कर रहे हैं ताकि ले लिया वहां भी शुद्ध पीने का पानी मिल जाए। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछ रहा था कि अभी हमने तय किया किसानों के खाते में, चाहे कोई भी किसान भाई बहन हो, अब 4,000 रुपया हर साल और डालेंगे 2 किस्तों में। चाहे पहले से डल रहे हैं प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत, 4 हमने फैसला किया कि 4 और डाल के हम 10,000 इसको करेंगे। इस योजना की जानकारी है क्या? सभी को जानकारी है। सभी किसान भाइयों को जानकारी है? कैसी है ये योजना? धन्यवाद सर इसके लिए। अरे योजना कैसी है? ये अच्छी है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तो चलिए, सब तैयारी उस योजना की हो गई। वहां फोटो खींच के होंगे, फॉर्म भर के होंगे, तैयारी चल रही होगी। और साल में 2 बार में ये डालेंगे, 5 बार राशि डलेगी 2-2 हजार रुपए की। तो मुसीबत और संकट के समय किसान को दिक्कत नहीं आएगी। एक और गरीब भाई बहनों के लिए हमने तय किया कि जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है और राशन नहीं मिल रहा था, उनकी पात्रता पर्चियां बनाएंगे। अपने पंचायत में भी पात्रता पर्ची बनी है क्या? बनी है सर। कितनी बनी है? लगभग 16 लोगों की पर्ची बनी है। चलिए, अब गांव में हर एक को राशन मिलेगा गरीबों को? बिल्कुल बराबर सभी को मिल रहा है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई है। पानी की, जल की जो बड़ी सौगात मिली है, हमारी सरकार आपकी है और मिलके सेवा का बेहतर काम करते रहेंगे। विधायक जी को भी, सरपंच जी को भी, सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी हम बात कर रहे थे जिला सीहोर में, और अब हम झाबुआ चलेंगे। झाबुआ में सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत पारा में हमारे ग्रामीण बहन भाई वहां मौजूद हैं, वहां हम सीधे जुड़ेंगे। अभी श्रीमती इंदुबाई डामोर जी हैं, सरपंच हैं और अध्यक्ष हैं ग्राम पेयजल और स्वच्छता तदर्थ समिति की। साथ में मौजूद है श्रीमती चंपाबाई, अध्यक्ष ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति धमोई। तो ये बड़ी परियोजना है, 835 लाख रुपए, मतलब 8 करोड़ 35 लाख की योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी, और 1450 घरों तक कनेक्शन पहुंचना है। श्रीमती इंदुबाई डामोर, पारा से। सभी पारा वालों को राम राम। सांसद जी को भी नमस्ते। क्या हाल है अपने पारा में? अरे उन्हीं को बताना पहले। नमस्कार मामा जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते बहन जी, सरपंच बहन, क्या हाल है पारा में? जी बढ़िया। सब ठीक है जी। अच्छा, अभी पानी कहाँ से आता था पारा में, पीने का पानी? हैंडपंप और कोई ऐसे हैंडपंप में कौन भरने जाते थे? महिलाएं, हम लोग। पुरुष कभी नहीं गए भरने पानी? नहीं। अब यही तो बड़ा अन्याय था कि पुरुष कह देते हैं जाओ पानी भर के लाओ, और हमारी बहनें या बेटियां पानी भरती रहती है। जी। अब ये योजना 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृत हुई है, और इस योजना के कारण अब आपके हर घर में नल का कनेक्शन होगा,
और पीने का पानी अब हैंडपंप का नहीं, नल जल योजना के माध्यम से नल से मिलेगा। तो सब लोग खुश हैं? बहुत खुश है सर हम। अरे बहुत एक ज्यादा। 2 सवाल और सरपंच जी से या बहन जी जो अध्यक्ष है समिति की, तो सांसद जी को कुछ कहना तो वो कहेंगे। एक तो इस योजना की संचालन के लिए समिति आपने गठित कर ली है। जी बन गई समिति। तो समिति पूरी देखभाल कर लेगी, योजना ठीक से बन जाए, नल कनेक्शन हो जाए, पानी मिलने लगे, और फिर संचालन संधारण करना पड़ेगा, तो वो सब करेंगे? करेंगे सर बिल्कुल। सभी ग्रामवासी सहयोग देने के लिए तैयार हैं? तैयार है। क्योंकि अपनी योजना है, अपना अनुदान भी इसमें थोड़ा सा चाहिए ताकि योजना ठीक चल सके। कितने सदस्यों की समिति बनी है अपनी? 12। 12 में बहनें कितनी है? 7। बहनों का बहुमत है, 7 बहनें हैं। क्योंकि पानी की लगातार हैंडपंप चला के पानी लाना पड़ता है। अब आपसे ये मैं पूछ रहा था कि आंगनबाड़ी और स्कूल कितनी दूर है? गांव में ही है या बाहर है? गांव में है सर। तो वहां भी कनेक्शन देने की तैयारी आपने कर ली है? जी हाँ कर ली। ठीक है बहन, अच्छे से संचालन करें, सब लोग चलाएं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बधाई। हाँ जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे हमारे झाबुआ जिले की ओर से मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, और मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप जब 27 अगस्त 2018 को जन दर्शन यात्रा पर आए थे, रात में शाम के समय आया था। जी शाम के समय आए थे, और आपने घोषणा की थी कि मैं 12 को और 12 के आसपास के क्षेत्र को प्यासा नहीं रहने दूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपकी कृपा से जो 8 करोड़ 35 लाख की योजना हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से ये स्वीकृत हुई है, और पूरा क्षेत्र आपका आभार मानेगा। ये पूरा क्षेत्र जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और यहाँ से हमको भारी मात्रा में लीड मिलती है, और यहाँ पूरे गांव के सब लोग आपके बड़े दीवाने हैं। मतलब आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। यहाँ के लोगों में आज लोग खुशी का इतनी खुशी है कि हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, पर इससे भी ज्यादा बाहर लोग बैठे हैं। इतना आपका क्रेज है मामा जी। और मैं इस अवसर पर एक छोटा सा और निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो योजना बनी है, इससे सिर्फ 2-3 किलोमीटर के और रेडियस में हमारे 4 ग्राम पंचायतें और है, जिसमें से 2 में फ्लोराइड है। तो आपकी कृपा हो जाएगी तो वो भी योजना बन जाएगी। पर इस अवसर पे मैं आपको और हमारे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव साहब को और प्रमुख अभियंता के सोनबेगर सहित पूरे विभाग के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और इस योजना को हम बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे। सांसद जी, ये जो दीवानगी है वो एक तरफा नहीं है। मैं भी तो अपनी जनता का दीवाना हूँ, जनता के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो प्रेम दोनों तरफ का है। जनता मेरे लिए, मैं जनता के लिए मिलकर काम करते हैं। और मैं आश्वस्त करता हूं कि आसपास के किसी भी गांव को जल विहीन नहीं रहने दिया जाएगा। हर गांव में नल जल योजना का पानी देने का अभियान हमने शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे 3 साल के अंदर अंदर कोई गांव हम शेष नहीं रहने देंगे। बहुत बहुत बधाई आरा के सभी बहनों। ये जो अभी आप चर्चा कर रहे हैं झाबुआ में, तो ये जो नल जल परियोजना है, इसमें दरअसल 5 गांव शामिल आपने किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक अन्य गांव है धमोई, वहां से जो ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के अध्यक्ष हैं चंपाबाई, वो भी माननीय संसद जी के बगल में बैठी हुई है। चंपा बहन, आप कुछ कहना चाहती हैं? नमस्ते कर दो। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बहन जी, क्या हाल है गाँव में धमोई में? धमोई में सर बड़ा डीम है हमारे धमोई में। हमारी जगह जमीन डूबी, बड़ा डीम बन गया। और ये पानी अब ये नल जल योजना से मिलेगा, इसकी जानकारी सबको है धमोई वालों को? सबको है सर। तो सब खुश हैं? सब चाहिए। चलिए साहब, चलिए, आपको भी बधाई और धमोई के जी सबको बहुत बहुत बधाई। सबको जल्दी योजना कंप्लीट करें, उसकी देखरेख करें ताकि जल्दी पानी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम बालाघाट जिले में चलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। पंचायत भवन ग्राम पंचायत सिर्रा में इस समय हमारे ग्रामीण भाई बहन मौजूद हैं। सीईओ जिला पंचायत भी वहां मौजूद हैं। अभी अध्यक्ष पंचायत कार्य निगरानी समिति श्री प्रशांत बिशेन जी वहां मौजूद हैं। पंचायत भवन ग्राम पंचायत सिर्रा बालाघाट से।
नमस्कार सिर्रा के सभी बहनों और भाइयों को। प्रदीप जी भी बैठे हैं, जयपाल जी हमारे निगम के अध्यक्ष हैं। क्या हाल है सिर्रा में प्रसाद जी? जी जी जी, सब पूरे गांव में खुशी का माहौल है मामा जी। अभी तक पानी कहाँ से आ रहा? जी हैंडपंप और कुओं के माध्यम से आता था मामा जी पानी, पर गर्मी के दिनों में हैंडपंप सूख जाते थे, तो इस योजना की नितांत आवश्यकता थी मामा जी। इस बात को हमने हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय गुड्डा भैया प्रदीप जायसवाल जी जो खनिज निगम अध्यक्ष हैं, हमने उनके तक पहुंचाई और उन्होंने हमारी बात आपके तक पहुंचाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी इस बात का सम्मान रखा। जनता का सम्मान ही अपना सम्मान है। गुड्डा जी ने प्रभावी ढंग से बात पहुंचाई, लेकिन गर्मी में जब हैंडपंप बंद हो जाते थे तो पानी सरकार में लाते थे पीने का। कुएं कुछ व्यक्तिगत कुएं हैं लोगों के घरों में, तो एक दूसरे के नाम से जल उसके कारण तो कई बार प्रदूषित पानी भी पीना पड़ता होगा। साथ के दिनों में धंधा शुरू हो ही जाता है, तो बहुत ज्यादा आवश्यकता थी इस योजना। अब इस नल जल योजना से फिल्टर शुद्ध पानी जनता को घर घर में पहुंचाया जाएगा। अच्छा, हैंडपंप पर पानी भरने बेटे ज्यादा जाते थे कि बेटियां ज्यादा जाती? नहीं, अधिकतर को माताएं बहनें जाती, माताएं बहनें जाती, काकियां भी जाती थी। तो सबसे बड़ी परेशानी तो माताओं बहनों की थी। आज सब माताओं बहनों को बधाई। बहुत नितांत आवश्यकता थी वहां पर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि समिति इस योजना का संचालन ठीक से कर लेगी? जी हाँ मामा जी, इसमें हमने 51% महिलाओं को भी रखा है। आपकी बहनें और भांजियों का भी इसमें अहम योगदान रहेगा। समिति अच्छे से इसका संधारण और संचालन कर लेगी वहाँ, क्योंकि वो जवाबदारी अब अपनी होगी। नहीं तो योजना बन गई और ठीक से नहीं चला पाए तो बाद में फिर अपन ने पुराने जमाने में देखा था, कई जगह कोई इक्का दुक्का योजना बन गई तो कहीं पाइपलाइन फूटी है, टूट गई, बंद हो गई, पड़ी है, मोटर जल गई और बाद में फिर हैंडपंप के पानी जा गई। ये नहीं होना चाहिए। अब सिर्रा में बिल्कुल आइडियल तरीके से, आदर्श तरीके से इस योजना का संचालन होना चाहिए। मैं इस अवसर पर सिर्रा की सभी बहनों को, भाइयों को बहुत बधाई देता हूं। प्रदीप जी को भी बहुत बधाई देता हूं और इसके कारण आपकी पेयजल की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। बहुत बहुत बधाई सिर्रा वालों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस समय सिर्रा में निकिता कटारी जी भी हैं। ये वैसे पढ़ती हैं 12 सिटी में, लेकिन अभी लॉकडाउन में गांव में हैं और इस समय सदस्य हैं ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की। ये जो सामने बैठी हुई हैं आपकी भांजी निकिता कटारे जी, बालाघाट में सिर्रा में मौजूद है। नमस्ते निकिता बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं एसएसपी कॉलेज वाराणसी से बीएससी सेकेंड ईयर कर रही हूँ। अच्छा, अभी तो लॉकडाउन के कारण कॉलेज बंद है, इसलिए गांव में ही होंगी आप? जी हाँ, अभी गाँव। तो गांव में आप हैं तो पढ़ाई का इस समय जो नुकसान हो रहा है उसको कैसा पूरा करेंगे? सर, वो ऑनलाइन तरीके से हम लोग मोबाइल के माध्यम से पढ़ते हैं। अच्छा, मोबाइल से पढ़ाई ठीक से हो जाती है? ठीक है बेटी। समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई होती है। ये तदर्थ समिति जो बनी है उसकी सदस्य हैं आप? जी। समिति की मीटिंग हो गई? जी। और मीटिंग करके पूरी योजना कैसे चलेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, सब तैयारी कर ली? जी, सब तैयारी कर ली है। क्योंकि इसमें ग्रामवासियों को भी थोड़ा गिलहरी की तरह अंशदान और योगदान देना पड़ेगा। और अपना जब कुछ लगता है तो योजना अपनी लगती है और उसमें हम जी जान लगाते हैं। उसकी तैयारी भी है? हाँ। ठीक है निकिता, प्रशांत और सभी मित्र और मेरी बहनों को, साथियों को और प्रदीप जी को सबको बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम चलेंगे नरसिंहपुर में, ग्राम खमरिया गोटे गांव में। यहाँ पे पंच हैं लाल सिंह प्रजापति जी मौजूद हैं, इस समय माइक है उनके हाथ में। लाल सिंह जी और सभी खमरिया वाले बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। कैसे हैं सब? जी बहुत बढ़िया सर, नमस्कार सर जी। हम और हम सभी ग्राम वालियों की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार सर जी। अच्छा, कैलाश सोनी जी भी बैठे हुए हैं, सांसद जी हमारे राज्यसभा के। क्या हाल है खमरिया में? बढ़िया है सर जी। पानी अभी तक, जब अब तो नल जल योजना आ जाएगी, अभी तो भूमि पूजन हो रहा है, काम शुरू होगा। इसके पहले पानी कहाँ से पीते थे ग्रामवासी? नलों से पीते थे। हैंडपंपों से सर। हैंडपंप गर्मी में भी चलते थे? हाँ, चलते थे सर।
लेकिन हैंडपंप में तो बेटियों से ही पानी भरवाते होंगे। जी सर, बेटी है तो भरती थी सर। बेटे कष्ट नहीं उठाते कभी? नहीं, कभी कभी उठाती नहीं। अरे उठाते, चलिए अच्छी बात है। कब तक ये योजना पूरी कर लेंगे? सर अब के 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने। तकरीबन पीएचई के भी वहां साथी होंगे उपस्थित? जी सर। एक योजना बनाई होगी पीएचई के साथ मिलकर, लगभग 6 महीने में कंप्लीट होगी। लगभग 6 महीने में कंप्लीट होगी। इसका मतलब यह है कि अगली गर्मियों में अपन योजना का पानी बरसात के पहले पी लेंगे। सर। आपने तदर्थ समिति बना ली इसके लिए? बना ली सर। 12 सदस्यों की समिति गठित हो गई है 2 अक्टूबर। 12 में बहनें कितनी है? 6 बहनें 6 पुरुष सर। 50-50%? जी सर, 50। क्योंकि बहनों की भागीदारी जरूरी है। घर चलाने की चिंता उनको ज्यादा रहती है और घर चलाने के पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, कष्ट भी वही सहती है। जी सर। अब इसके संचालन और संधारण की भी चर्चा हो गई, क्योंकि हमको कुछ अंशदान भी देना और उसका संचालन भी करना है। जी सर, हो गई सर। आदिवासियों वर्ग से सर 5%, सामान्य ओबीसी से 10% सर जी। ये सब वसूली होगी सर उसकी। सब ग्रामवासी तैयार है? तैयार है सर जी, सभी ग्रामवासी। बस इतना ही है कि योजना समय पे कंप्लीट हो और ढंग से फिर आप चलाएं। सदर समिति को ही इस योजना को चलाना है और मुझे विश्वास है कि आप सब ठीक ढंग से इसको चलाएंगे और शुद्ध पीने का पानी हर घर में मिलेगा। ये जो हमने 2-3 एक ने कई योजनाएं नहीं प्रारंभ की, एक किसानों के लिए शुरू किए 4000 रुपया और 2 किस्तों में किसानों के खाते में हर साल डाले जाएंगे, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के। इसकी जानकारी है सबको? सर है 100% अपने गांव के काम हो चुके सर। पहली किस्त डाल दी गई उसमें। अरे बाप रे, अभी तो किस्त डलना शुरू हुई है, सबके नहीं डले होंगे जैसे जैसे कंप्लीट हो रहे हैं। अपने यहाँ बहुत से डल गए सर। बहुत से डल गए और जी 100% काम हो गया, फार्म वगैरह सब भर के कंप्लीट हो गए सर। चलिए बहुत बधाई, अच्छी है ये योजना, बहुत बढ़िया है सर जी। अच्छा, गांव में कोई बिना राशन के तो नहीं बचा गरीब? नहीं, कोई नहीं बचता सर, सबको राशन बढ़िया मिल रहा है। अभी पात्रता पर्ची सबको मिल गई जो शेष बचे थे? हाँ सर, मिल गई। जो वर्दी है चल रहा है उसका कार्य। अच्छा, तो बहुत बधाई आपको, कमरिया वालों को। धन्यवाद। कैलाश जी भी बैठे हैं, उनको भी धन्यवाद। चिंता करके समय पर पूरा करवाएं योजना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कैलाश जी कुछ कह रहे हैं? शिवराज जी का सादर अभिवादन करता हूँ। बहुत ज्यादा इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमारे जिले की शुरुआत अनुसूचित जनजाति गांव से शुरू की है। बहुतायत यहाँ हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के बंधु रहते हैं और पूरे जिले में आपने लगभग 2.5 करोड़ की राशि हमें प्राप्त हुई है। आपके लिए हम पूरे जिले की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मलय श्रीवास्तव कलेक्टर भी रहे हैं, अब जरा टाइम तो पूरा हो जाए। चलिए बहुत बहुत बधाई, अब आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम इस सिलसिले में आखिर में पहुंच रहे हैं उज्जैन एनआईसी सेंटर पे हमने आमंत्रित किया है श्री जीवन सिंह गरासिया जी को। आप अध्यक्ष हैं ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति जयवंतपुर से, तो उज्जैन विकास खंड है और खटिया विधानसभा है। नमस्कार। जय श्री राम मामा जी। जय श्री राम, कैसे हैं आप? तो बढ़िया साहब, ग्राम पंचायत जयवंतपुर के समस्त नागरिकों की ओर से सादर प्रणाम मामा जी। क्या हाल है जयवंतपुर में? सब बढ़िया साहब, आशीर्वाद है सर मामा जी आपका। ये योजना की कुल लागत कितनी है? 1,01,84,000 मामा जी। और पानी का स्रोत कहाँ ढूंढा आपने? सर अभी 3 ट्यूबवेल हो गए, अभी नल जल योजना के तहत उसमें जल पर्याप्त है मामा जी। अरे जल पर्याप्त निकला हुआ है? जी सर, टेस्टिंग भी हो गए सब विभाग के माध्यम से। अच्छा, अब ये जो योजना है इसके संचालन के लिए तदर्थ समिति अपनी बन गई कि नहीं बनी? बन गई सर, समिति गठित हो गई, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति। कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य लिए मामा जी। 11, और 11 में बहनें कितनी? 5 संख्या बहनों की है मामा। चलिए 5 बहनें 6 भाई जी। कब तक योजना कंप्लीट कर लेंगे? सर मिनिमम 6 महीने में योजना कंप्लीट हो जाएगी मामा, 5 से 6 महीने। बस 6 महीने में कर डालो भैया, इससे ज्यादा दिन नहीं लगनी चाहिए।
जी बिल्कुल मामा जी, पूरी कोशिश रहेगी गर्मी में हम घर घर नल। पर यही कोशिश रहेगी गर्मी में हम नल जल योजना का पानी पिएंगे। जी 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 मामा। अच्छा, योजना के संदर्भ, हाँ बोले, पहले आप बोले। पूर्व में अभी कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार हमारी मीटिंग में विषय साहब कार्यशाला रखी गई थी, उसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत बहुत सारी जानकारी भी दी गई थी साहब। अच्छा, ये योजना ऐसी जिसमें जनता को ही चलाना है सदर समिति के माध्यम से और अपना भी अंशदान करना है, उसकी जानकारी है। तो अंशदान भी हो गया। जी मामा। चलिए, बहुत बढ़िया। लोगों से जयपुर में आप सबकी जय हो। अच्छा, शासन की बाकी योजनाओं का लाभ गांव में मिलता है कि नहीं? मिल रहा है सर, पूरा 100%। राशन सबको मिल रहा है? पर्याप्त मिल रहा है सर। कुछ जो पात्रता पर्ची से कुछ लोग छूटे हुए थे, अभी आपके आशीर्वाद से सभी लोगों को पात्रता पर्ची दे दी गई मामा जी। तो उनको राशन मिलना शुरू हुआ है कि नहीं सितंबर से? मिल रहा है मामा जी, बिल्कुल बराबर सभी गरीबों को राशन मिल रहा था पंचायत। अच्छा, फसल बीमा योजना का पैसा आया गाँव में? जी, किसानों को खाते में डलने लग गया मामा जी। अब लगभग अभी जो फसल किसान हो रहे हैं उनको बहुत राहत मिली मामा जी आपके आशीर्वाद से। और ये जो मुख्यमंत्री कल्याण निधि एक बनी है जिसमें 6,000 के अलावा 4,000 रुपया और डलेंगे, उसकी जानकारी है सबको? जी जी मामा जी, 100% हमने पटवारी साहब से मिलकर के पंचायत में ग्राम सभा बुला करके सभी लोगों को जानकारी दी है और 100% सभी किसानों के फार्म भरवा करके जमा करवाए तहसील में, और कुछ किसानों के खातों में सब पैसे भी आ गए 2-2 हजार रुपए। अच्छा, बाकी किसानों से आप कहते हैं ना कि धीरे धीरे सबके खाते में आएंगे, फॉर्मेलिटी जैसी पूरी होती जाएगी। और ये अभी आएंगे, इसके बाद फिर 6 महीने बाद आएंगे और हर साल आते ही रहेंगे परमानेंट। जी जी, जब तक मामा है तब तक की गारंटी है भाई। कोई टेंशन नहीं हमारी, यहाँ पे जब तक हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी ग्राम पंचायत के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। नल जल योजना हमारे गांव में ये स्वीकृत भी है सर। मामा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गांव वाले सभी बहुत खुश है, बहुत खुश है सर। चलिए, सभी निवेदन और भी है मामा जी आपसे, बताइए। आप ये योजना का ये लोकार्पण करने के लिए आप हमारे गाँव में आइएगा सर। अभी तो कोरोना के चक्कर में ऐसे ही हो रहा है दूर दूर से। जैसे कोरोना दूर होगा तब तक हो ही जाएगा। जब आप 6 महीने के अंदर तो जयवंतपुर जरूर कोरोना भी दूर हो जाएगा साहब। मामा जी आप हैं तो कोरोना क्या है, कोरोना चाइना वापस चला जाएगा मामा जी। चलो, तो फिर बाद में मैं 6 महीने के बाद जब ये योजना कंप्लीट हो जाएगी तो जयवंतपुर जरूर आऊंगा। आप सभी भाइयों को, बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और सबको गांव में राम राम कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह है कि वेबकास्टिंग के माध्यम से और अन्य माध्यमों से आप सभी को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का संबोधन नल जल परियोजना के इस कार्यक्रम में। मेरे साथ यहाँ उपस्थित विभाग के एसीएस मलय श्रीवास्तव जी, बाकी अधिकारी साथीगण, मेरे साथ जुड़े हुए हमारे सांसद कैलाश जी डामोर जी, प्रदीप जायसवाल जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, सदर समिति के अध्यक्ष, सदस्य, सभी भाई बहन और बेटे बेटी, सबको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। है अपना हिंदुस्तान कहां? वह बसा हमारे गांवों में। आज की वास्तव में भारत की आत्मा अगर बसती है तो गांव में बसती है। ये बात सही है कि शहरों का विस्तार हो रहा है। निकिता जैसी हमारी कई बेटियां अपनी पढ़ाई के लिए शहरों में जाती, बेटे भी शहरों में जाते। शहरों की आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन आज भी असली भारत गांव में ही बसता है। गांव के विकास और प्रगति के बिना प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, देश का विकास नहीं हो सकता। एक जमाना था जब गांव का मतलब होता था गरवाट वाली गलियां, 4-4 महीने बरसात में कीचड़ में हम कहीं आ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे। गांव में रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, गांव में सड़कों का जाल नहीं था।
मुझे आज कहते हुए खुशी और प्रसन्नता है कि हमने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का अभियान चलाया। आज मुझे अटल जी याद आ रहे हैं, उनके चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई। नहीं, पहले तो मुरम रोड, गिट्टी रोड के लिए तरस जाते थे। उस योजना में हमने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी बनाई और मध्य प्रदेश में तय किया कि कोई गांव बिना पक्की सड़क से जोड़े बिना नहीं रहने देंगे। आज गिने चुने कुछ गांव बचे होंगे जो सड़कों से नहीं जुड़े, उनको भी सड़क से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। कई गांव तो ऐसे जो एक तरफ से नहीं कई तरफ से जुड़े। गांव को रोड कनेक्टिविटी दी। सड़कों के बिना समृद्धि की आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन केवल रोड कनेक्टिविटी नहीं, मैं भी गांव में पैदा हुआ, गांव में पढ़ा हूं। हमने अपनी पढ़ाई लालटेन में पूरी की, चिमनी लालटेन, क्योंकि गांव में बिजली नहीं होती थी। अब बिजली के बिना गांव अधूरे थे। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हर गांव को, गांव के हर घर को बिजली देने का अभियान चला और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि गांव गांव में हमने बिजली पहुंचाई, घर घर में हमने बिजली पहुंचाई। गरीबों को सस्ती बिजली मिले, इसका अभियान हमने चलाया। 2018 में बिजली के बड़े बिल हमने माफ किए थे। संबल योजना बना के गरीबों को अधिकतम 200 रुपए में बिजली देना सुनिश्चित किया था। अभी जब मैं दोबारा मुख्यमंत्री बना तो कुछ जगह बिजली के बड़े बड़े बिल आए थे, हमने वो बड़े बिल स्थगित कर दिए और सुनिश्चित किया कि बिजली का बिल गरीबों का ज्यादा ना आए। अब गांव में सड़कें हैं, गांव में बिजली है। अब हम खेतों को भी सड़कों से जोड़ने का अभियान चलाए। खेत संपर्क योजना, मुख्यमंत्री खेत संपर्क योजना, जिससे किसानों को खेतों में जाने के लिए भी रास्ता मिल जाए। और गांव में बिजली है तो बिजली के बड़े फायदा, केवल रोशनी नहीं। अब गांव में छोटे मोटे काम धंधे उद्योग चल सकते हैं और इसलिए बिजली के कारण अगर छोटे छोटे उद्योगों का जाल गांव में बिछ जाए फिर तो कच्चे माल की खपत गांव में हो जाए और दूसरे नौजवानों को रोजगार भी वहां मिल जाए। प्रधानमंत्री जी का लोकल को वोकल बनाएंगे। मैं आह्वान करता हूं गांव के नौजवान गांव में ही अपना उद्यम छोटा मोटा शुरू करें। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवा उद्यमी जैसी योजना फिर से हम नए रूप में प्रारंभ करेंगे जिससे पूंजी की उपलब्धता हो जाए। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं, स्व सहायता समूह की बहनें, उनको भी इस साल 1400 करोड़ रुपया उपलब्ध कराएंगे ताकि गांव की और आसपास की जरूरत की चीजें वो भाई बना सके। गांव में सड़कें, गांव में बिजली, लेकिन इसके बाद तीसरी चीज थी जरूरी, गांव में पीने का पानी। अब मेरा गांव नर्मदा जी के किनारे है। हमने वो दिन देखे जब नर्मदा जी से ही सीधे पानी भरते थे। नर्मदा जी तो पवित्र नदी है, नर्मदा जल का वितरण होता था, आसपास के गांव में पुजारी करते थे, श्रद्धा से लोग पीते थे। लेकिन बरसात में भी जब बरसाती जल मिलता था नर्मदा जी में तो वही पानी भरते थे और बर्तन भर के रख देते थे। जब उसकी मिट्टी बैठ जाती थी तब ऊपर का पानी छना हुआ पीते थे। हैंडपंप से काम चलता था और गांव में हैंडपंप गर्मियों में सूख जाते तो उनमें पानी नहीं आता तो बैलगाड़ियों से, ट्रैक्टर ट्राली से सर पे, अपने सर पर बर्तन रख के पानी का भर के 2-2, 3-3 किलोमीटर से बहने
पानी भर के लाती थी, और पानी भरने का काम अक्सर बहनों और बेटियों के जिम्मे रहता था। कभी भाई बेटों ने पानी नहीं भरा, मन में खूब उठती थी कभी हैंडपंप की खटर खटर बंद होगी, वो दिन कब आएगा जब घर पे ही नल लगा के शुद्ध पीने का पानी मिल जाए। अच्छा, बरसात के समय पीने के पानी के कारण कई बीमारियां होती थी, हैजा, डायरिया, क्योंकि नदी में, यहां तक हैंडपंप में, कुओं में प्रदूषित पानी भी मिल जाता था। ये पानी कई बीमारियों की जड़ बन जाता था। आदिवासी अंचल में कई जगह झाबुआ, धार, बड़वानी फ्लोराइड पानी में मिल जाता था। उसके कारण कई तरह के रोग होते थे, और इसलिए जरूरत यह थी कि शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए, और पानी और कहीं नहीं, घरों में उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जल जीवन मिशन बना, हमने 2012 में जल निगम बना दिया था मध्य प्रदेश में, और समूह पेयजल योजनाओं की शुरुआत की थी। अलग अलग जगह एक ही योजना से, एक जगह इंटेक बैग बना के, ट्रीटमेंट प्लांट लगा के पानी लिफ्ट करके 100-100, 150 गांव में हम पानी दे दें। समूह पेयजल योजनाओं पर हमने काम शुरू किया। कई समूह पेयजल योजना पूरी हो गई, लेकिन उससे भी पूरा नहीं पड़ रहा था। तो अब जल जीवन मिशन के माध्यम से हर एक गांव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का अभियान हमने चलाया है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हमको पूरा करना है, और मैं मध्य प्रदेश के सभी ग्रामवासियों को आज आश्वस्त करना चाहता हूं, 2023 के अंत तक कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां पाइपलाइन बिछा के, घर में नल लगा के शुद्ध पीने का पानी ना दिया जाए। मेरी बहनों, ये हैंडपंप की खटर खटर बंद करके तुम्हारी जिंदगी की जो कष्ट था, तकलीफ थी, वो हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। और इस अभियान के अंतर्गत आज 107 ग्रामीण नल जल योजनाओं का भूमि पूजन का काम संपन्न हुआ है। अभी हमने लगभग 8,000 करोड़ की योजनाएं और स्वीकृति है। आज की जो 107 योजनाएं हैं, उनकी लागत 117 करोड़ है, लेकिन इसी साल अब तक जो हम स्वीकृति दे चुके हैं वो 11 तो समूह पेयजल योजनाओं को, जिनसे कई गांव जुड़ेंगे, और उसके अलावा 2,241 गांव की पेयजल योजना जो सिंगल विलेज की अपने अलग गांव की रहेगी। 8,261 करोड़ 72 लाख रुपया इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। 6,000 करोड़ के टेंडर भी हो गए। कोरोना काल में जब कड़की का माहौल है, खजाना खाली है कहते हैं, तो अभी 8,000 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत अभी किए, और ये लगातार जारी रहेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे, मोती मानस टूट। पानी जरूरी है, इसलिए पानी की पेयजल की उपलब्धता के लिए धन की कमी नहीं आने देंगे। मैं ग्रामवासियों का आभारी हूं, उन्हें स्वेच्छा से संकल्प दिया कि हमारी योजनाओं को हम चलाएंगे, संचालन संधारण करेंगे, योजना के अंतर्गत अंश पूंजी देंगे, मेहनत के रूप में, श्रमदान के रूप में, राशि के रूप में, और बेहतर ढंग से चलाएंगे।
मेरे बहनों और भाइयों, विकास के एक नए युग का आगाज हुआ है। बीच में तो पंचायत में विकास के काम बंद हो गए थे। पंच परमेश्वर योजना हमने बनाई थी, वो बंद। सरपंचों को देना नहीं मिला बीच में। आते ही हमने सभी ग्राम पंचायतों में, किसी में 5 लाख, किसी में 8 लाख, कहीं कहीं तो 11-11 लाख पंच परमेश्वर योजना की राशि डाली। पंचायतों में फिर विकास के काम शुरू हो गए। फिर उसकी दूसरी किस्त भी डाली। मनरेगा के अंतर्गत धन की पर्याप्त व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। गांव गांव में विकास के काम चल रहे हैं। गांव बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। गांव के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं पर फिर से काम शुरू हो गया है। रोड कनेक्टिविटी, बिजली, खुद का पक्का मकान, मकान में बिजली और नल कनेक्शन, उसके साथ उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन, और उसके साथ सस्ता राशन मिल जाए। रोटी, कपड़ा, मकान। फिर पढ़ाई चाहिए तो माँ बाप उसकी व्यवस्था भी कर रहा है। बीच में फीस भरवाना बंद कर दिया था पुरानी सरकार ने, वो काम भी फिर से प्रारंभ हो गया। गरीब की जिंदगी आसान बन जाए, किसान की जिंदगी आसान बन जाए, चेहरे पर मुस्कुराहट आए, तो हमारा सरकार बनाना सार्थक हो जाए। इसी अभियान में हम लगे। किसानों के लिए भी कई नई योजनाएं हैं। फिर से 0% ब्याज पर कर्जा शुरू। कोरोना काल में जैसी गेहूं की खरीदी हुई, कल्पना नहीं कर सकता कोई। 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीद लिया। फसल अगर खराब हुई तो अभी चिंता मत करना, राहत की राशि भी बढ़ेगी। आपके लिए सरकार है। धन की कमी कोरोना में आई, लेकिन हम का उधार लेके भी व्यवस्था करेंगे, कर्जा लेके जनता को कष्ट में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज तो इन नई योजनाओं के लिए बधाई। देखो भाई, एक बात हमने तय करी है कि बजट में जितना पैसा आएगा, जितनी आबादी गरीबों की और किसानों की है, उतना पैसा गरीब और किसानों पे खर्चा किया जाएगा। अब जिनको बुरा लगे वो जलते रहे, हमें परवाह नहीं है। गरीबों को, किसानों को उनका हक देंगे, बेटा बेटियों को, माताओं बहनों को उनका अधिकार देंगे, ताकि गरीब आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े। सरकार आगे होती ही नहीं के लिए। और जब मैंने कहा प्रदेश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का, किसानों का। और एक एक करके योजनाएं बनाते जा रहे हैं और सुविधाएं देते जा रहे हैं। पीने के पानी की आज सौगात 107 ग्रामीण जल योजनाओं के माध्यम से मिली है। मैं बधाई देता हूं इस संकल्प के साथ कि 3 साल के अंदर हर गांव को नल जल योजना से जोड़ दिया जाएगा। आप सबको बहुत बधाई, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ग्रामीण पेयजल योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी तथा आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे श्री के सोनगरिया, प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत विभाग की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने बहुत ही व्यस्ततम समय में से समय निकाला और ग्रामीण क्षेत्र की 107 नल जल योजनाओं को भूमि पूजन संपन्न किया। और हम सर विश्वास दिलाते हैं आपको, जैसा आपने अभी निर्देश दिए कि आगामी 3 वर्ष में जल जीवन मिशन के माध्यम से इन योजनाओं को पूरा करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के हर घर को नल से जल देंगे। तो सर हम इसके लिए कटिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं कि आपके मार्गदर्शन और आपकी प्रेरणा से इस काम को हम यथायोग्य समय में पूरा करेंगे।
मैं विभाग के अपर मुख्य सचिव माननीय श्री मलेश श्रीवास्तव का भी धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए उन्होंने बहुत ही बारीकी से हमको मार्गदर्शन दिए और इस पिछले 5 महीने के जो अल्प समय में जल जीवन मिशन के कार्यों को उत्तरोत्तर गति देने की हमको मार्गदर्शन दिया और इस कार्यक्रम को आज यहाँ तक हम लेकर आए कि आज हम योजनाओं के शिलान्यास करने की स्थिति में पहुंच गए। मैं यहाँ सभी अधिकारियों, साथ ही जिलों में उपस्थित हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय श्री डामोर साहब जो सांसद है झाबुआ के, माननीय श्री सोनी साहब, माननीय विधायकगण, माननीय जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, सभी सदस्यगण, हमारे जिला ग्राम स्तरीय BWC के सभी सदस्यगण और जिला प्रशासन के सभी साथियों का, सभी अधिकारियों को मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज इस कार्यक्रम को उन्होंने संपन्न बनाया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय। आप चाहें तो अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर सकते हैं।